नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि घर पर ही रेस्टोरेंट जैसी एकदम सिल्की और शानदार पनीर ग्रेवी कैसे बनाई जा सकती है। कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट्स में वो जो ग्रेवी मिलती है एकदम मक्खन जैसी मुलायम, वो बनती कैसे है? आज हम उन्हीं खास तरीकों के बारे में बात करेंगे जो साधारण सी चीज़ों को एक बेहतरीन डिश में बदल देते हैं। तो इस लाजवाब करी को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसके मुख्य हिस्से क्या-क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को दो मेन स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रेवी का बेस यानी उसकी बुनियाद तैयार करेंगे और फिर उस बेस का इस्तेमाल करके फाइनल करी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से से शुरू करते हैं, जहां हम ग्रेवी के गहरे और खुशबूदार स्वाद की नींव रखेंगे। यहाँ हर स्टेप एक दूसरे पर टिका है। पहले खड़े मसालों की भीनी भीनी खुशबू, फिर प्याज, अदरक, लहसुन को भूनना और आखिर में टमाटर और काजू का मिश्रण तैयार करना, जो नरम होकर हमारी ग्रेवी का दिल बनेगा। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। इस पके हुए मिश्रण को एक अविश्वसनीय रूप से रेशमी और मुलायम बेस में कैसे बदला जाए। मजे की बात यह है कि असली राज किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि ये एक 2 स्टेप वाली खास तकनीक में छिपा है। तो ये 2 स्टेप्स ही गेम चेंजर हैं। पहला, मिश्रण को ठंडा करके बिल्कुल स्मूथ पीस लेना, और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, उस पूरी प्यूरी को एक बारीक छन्नी से छानना। इसी से ग्रेवी में कोई रेशा या टुकड़ा नहीं बचता और वो एकदम सिल्की बनती है। तो हमारा परफेक्ट बेस तैयार है। अब चलिए देखते हैं कि इस बेस से फाइनल करी कैसे बनाई जाती है। अब हम इस छनी हुई प्यूरी को पिसे हुए मसालों के साथ पकाएंगे ताकि रंग गहरा हो और स्वाद और भी बढ़ जाए। पर सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि मसाला बिल्कुल तैयार है? और इसका जवाब है ये विजुअल क्यू। जब तेल या मक्खन मसाले से इस तरह अलग होने लगे और उसमें एक चमक आ जाए, तो समझ जाइए कि मसाले पूरी तरह से पक चुके हैं और हमारा बेस तैयार है। अब ग्रेवी को मनचाहा गाढ़ा करने के लिए पानी डालें और फिर उसे आराम से 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। इससे सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। लीजिए, अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, वो फाइनल टच, जहां पनीर डलेगा और डिश को उसका अंतिम रूप मिलेगा। यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप है। ग्रेवी में क्यूब्स के साथ साथ थोड़ा घिसा हुआ पनीर भी डालें। वो जो घिसा हुआ पनीर है ना, वो ग्रेवी में हल्का सा पिघलकर उसे और भी ज्यादा रिच बना देता है। और एक बात का खास ध्यान रखना है, पनीर को धीमी आंच पर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है। हमारा मकसद सिर्फ पनीर को गरम करना है ताकि वो नर्म बना रहे, क्योंकि अगर पनीर ज्यादा पक गया तो वो सख्त और रबड़ जैसा हो जाएगा और वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक और जरूरी बात, आखिरी चीजें यानी फिनिशिंग टचेस डालने से पहले हमेशा आंच बंद कर देनी चाहिए ताकि उनकी नाजुक खुशबू बनी रहे। तो इसमें क्या क्या है? थोड़ी सी हाथ से मसली हुई कसूरी मेथी, खुशबूदार गरम मसाला, थोड़ी सी ताज़ी क्रीम और आखिर में कटा हुआ हरा धनिया। बस ये सब मिलाया और हमारी शानदार डिश तैयार है। तो आज हमने सिर्फ एक रेसिपी नहीं सीखी, बल्कि एक ऐसी कोर टेक्निक समझी है जो किसी भी ग्रेवी को बेहतरीन बना सकती है। सोचिए, इस तरीके से और क्या क्या बनाया जा सकता है।